अमरपुर गांव के बाहर हाईवे के किनारे एक बहुत पुराना बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पेड़ की ठंडी ठंडी हवा और घनी छांव हर किसी को सुकून देती थी। उसी पेड़ के नीचे रमेश नाम का एक सीधा सादा और मेहनती आदमी अपनी साइकिल रोज खड़ी करता था। रमेश के पास ना कोई बड़ी दुकान थी और ना ही कोई चमक धमक। बस दिल में एक छोटा सा सुनहरा सपना था कि वो गांव के लोगों को अपनी हाथ का बना हुआ लाजवाब परंपरागत चिकन खिलाए। वो रोज वहां बैठकर हाईवे से गुजरती गाड़ियों को देखता रहता और घंटों खोया खोया सा बैठा रहता। एक दिन, बस एक दिन देखना, इसी पीपल की ठंडी छांव में मेरा अपना एक प्यारा सा ढाबा होगा। दूर दूर से लोग यहाँ का चिकन खाने आएंगे और खाकर बस वाह वाह करते रह जाएंगे। मेरी माँ के हाथों वाला स्वाद मैं सबको चखाऊंगा। तभी वहां से गांव के सरपंच ठाकुर नरेंद्र सिंह अपनी जीप से गुजरे। रमेश को अकेले बैठा देखकर उन्होंने गाड़ी रुकवाई और धीरे धीरे उसके पास आए। अरे रमेश, इस तपती धूप में यहाँ अकेले बैठकर क्या हवाई किले बना रहा है? कोई काम धंधा क्यों नहीं ढूंढता भाई? जवान है, हाथ पैर मजबूत हैं, मेहनत करेगा तो कुछ बनेगा भी। प्रणाम सरपंच जी, मैं हवाई किले नहीं बना रहा हूँ। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि यहीं पर अपना एक छोटा सा चिकन का ढाबा खोलूं। बस यही सपना है मेरा। ढाबा? और वो भी चिकन का? अरे भाई, इस सुनसान हाईवे पर तेरे ढाबे पर कौन आएगा? यहाँ तो दिन भर में बस धूल और हवा ही चलती रहती है। न कोई गांव पास में, न कोई बड़ी बस्ती। सरपंच जी, मुझे अपने हाथ के चिकन के स्वाद पर पूरा यकीन है। जिसने भी एक बार चख लिया वो दोबारा जरूर लौट कर आएगा, चाहे हाईवे कितना भी सुनसान क्यों ना हो। चलो, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। अगर सच में ऐसा ढाबा खोलते हो तो याद रखना, सबसे पहला ग्राहक मैं ही बनूंगा। लेकिन सोच लेना, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। मेहनत से मैं कभी नहीं डरता सरपंच जी, बस आपका आशीर्वाद बना रहे, बाकी सब मैं खुद कर लूंगा। सरपंच जी तो चले गए, लेकिन रमेश का हौसला पहले से 7 गुना बढ़ गया। उसने ठान लिया कि अब बस सपने देखना बंद, अब काम शुरू करना है। अपनी छोटी सी जमा पूंजी निकालकर उसने लकड़ी के बेंच और मेज बनवाने शुरू कर दिए। अगले ही हफ्ते पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के चूल्हे तैयार हो गए। रमेश ने तय किया कि वो चिकन को सिर्फ मिट्टी की हांडी में धीमी आंच पर पकाएगा। ढाबे का नाम रखा अमरपुर चिकन हाउस। पहले ही दिन उसने बहुत कम मात्रा में ताजा चिकन मंगवाया और सुबह से ही चूल्हा सुलगाने में जुट गया। तभी उसका बचपन का दोस्त गोपाल वहां पहुंचा। अरे वाह रमेश, तूने तो सचमुच ढाबा खड़ा कर दिया। लेकिन भाई, ये मिट्टी के बर्तनों में अब कौन खाना बनाता है? जमाना कितना आगे निकल गया है, सब स्टील और प्रेशर कुकर का जमाना है। गोपाल भाई, जमाना चाहे जितना बदल जाए, पर जो स्वाद मिट्टी की हांडी और सिलबट्टे पर पिसे मसालों में है, वो इन आधुनिक मशीनों में कहां? आज तू बस खुशबू सूंघ, फिर बताना कैसी लगी। चलो देखता हूँ। पर ये बता, चिकन में ऐसा क्या खास डाल रहा है? खुशबू तो अभी से पूरे हाईवे पर छा गई है, दूर दूर तक बस महक ही महक है, कसम से। इसमें कोई जादुई चीज नहीं है गोपाल, ये तो हमारे गांव के खड़े मसाले हैं। खड़ी लाल मिर्च, लहसुन, प्याज और शुद्ध सरसों का तेल। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसे मैं बहुत प्यार और सब्र से धीमी आंच पर पकाता हूँ। यही इसका असली राज है। धीरे धीरे दोपहर हो गई। चिकन पूरी तरह पक चुका था और उसकी महक हवा के साथ मीलों दूर तक फैल रही थी। तभी हाईवे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से शहर का एक रईस व्यापारी उतरा। वो बहुत थका और भूखा लग रहा था। अरे भाई, ये कैसी गजब की खुशबू आ रही है? दूर से ही महक ने मेरी गाड़ी रुकवा दी। बताओ, यहाँ खाने में क्या मिलेगा? मैं तो भूख से बेहाल हूँ। आइए साहब, पधारिए। ये अमरपुर चिकन हाउस है। यहाँ आपको मिट्टी की हांडी में पका गर्मा गर्म चिकन और बाजरे की रोटी मिलेगी। ऐसा स्वाद मिलेगा कि बस उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अरे वाह, मैं तो शहर के नामी गिरामी होटलों में खाता हूँ, लेकिन ऐसी लुभावनी खुशबू आज तक कहीं नहीं मिली। जल्दी से एक थाली लगाओ भाई, अब तो बस रुका नहीं जा रहा। अब भी लाया साहब, बस खाकर बताइएगा कि इस गांव के सीधे साधे इंसान की मेहनत आपको कैसी लगी। रमेश ने बड़ी प्यार से व्यापारी को खाना परोसा। पहला ही निवाला मुंह में डालते ही व्यापारी की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने बिना रुके एक के बाद एक कई रोटियां चट कर ली। साहब, खाना कैसा लगा? नमक मिर्च ठीक था ना?
कोई कमी रह गई हो तो माफ करना, ये तो मेरा पहला ही दिन है। कमी? अरे रमेश भाई, तुमने तो मुझे मेरे गांव और बचपन की याद दिला दी। ऐसा शुद्ध स्वाद तो मुझे आज तक किसी बड़े होटल में भी नहीं मिला। चिकन की हर बोटी मुंह में रखते ही पिघल गई। लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। ये तो आपका बड़प्पन है साहब। और रही बात चिकन की, वो तो बस इस मिट्टी की हांडी का कमाल है, और कुछ नहीं। नहीं रमेश, ये सिर्फ हांडी का नहीं, तुम्हारे हाथों का हिनर है। ये लो खाने के पैसे, और ये रहा तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का इनाम। व्यापारी ने खाने के पैसों के अलावा 500 का एक कड़क नोट निकालकर रमेश के हाथ पर रख दिया। रमेश हैरान रह गया और पीछे हटने लगा। नहीं नहीं साहब, इतने पैसे मैं नहीं ले सकता। जितना खाने का बनता है उतना ही दीजिए। ये इनाम बहुत ज्यादा है, मैं इस लायक नहीं हूँ। इसे मना मत करो रमेश, ये पैसे नहीं, एक खुश ग्राहक का आशीर्वाद समझो। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी देखकर मेरा दिल भर आया। देखना, तुम्हारा ये ढाबा एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपकी ये बात मेरे लिए 500 से भी बड़ी है। आपने तो मेरा हौसला ही बढ़ा दिया। व्यापारी अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया, लेकिन वो रमेश के भीतर एक नया हौसला जगा गया। अब रोज हाईवे पर 2-4 गाड़ियां रुकने लगीं और गांव के लोग भी शाम को वहां आकर बैठने लगे। एक शाम सरपंच नरेंद्र सिंह भी अपने दोस्तों के साथ उधर से गुजरे। ढाबे पर भीड़ देखकर उन्होंने जीप रुकवा ली और हैरानी से इधर उधर देखने लगे। अरे रमेश, यहाँ तो सचमुच रौनक लगी हुई है। तेरे ढाबे की खुशबू ने तो पूरे रास्ते पर कब्जा कर रखा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी इतनी भीड़ हो जाएगी। आइए आइए सरपंच जी, प्रणाम। मैंने आपसे कहा था ना कि नीयत साफ हो तो लोग खुद ब खुद आ ही जाते हैं। आज बस आपका ही इंतजार था, आप आ गए तो मेरा दिन बन गया। हाँ भाई, मैंने वादा किया था कि पहला ग्राहक बनूंगा, पर मैं थोड़ा लेट हो गया, माफ करना। चलो, आज हमारे लिए भी अपनी उस जादुई हांडी का चिकन लगाओ, सबको खिलाओ। बस 10 मिनट दीजिए सरपंच जी, आपके लिए गर्मा गर्म चिकन और चूल्हे की सिकी हुई बाजरे की रोटियां लाता हूँ। ऐसा स्वाद दूंगा कि आप भूल नहीं पाएंगे। रमेश ने मिट्टी के बर्तनों से खाना निकाला और सरपंच जी और उनकी साथियों के सामने परोसा। सरपंच जी ने पहला निवाला मुंह में रखा और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उनके दोस्त भी बड़े चाव से खाने लगे। वाह सरपंच जी, आपने बिल्कुल सही कहा था। ऐसा स्वाद तो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। मसालों का तालमेल एकदम सटीक है, कमाल कर दिया। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस चिकन का कोई जवाब नहीं है, लाजवाब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे ही गांव का लड़का इतना बढ़िया खाना बनाता है। आप सबको पसंद आया, बस मेरी मेहनत सफल हो गई सरपंच जी। इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सुन रमेश, अब ये ढाबा सिर्फ तेरा नहीं बल्कि हमारे पूरे गांव की शान है। तुझे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, सीधे मेरे पास आना, मैं तेरी हर संभव मदद करूंगा। आपका यही सहारा बहुत है सरपंच जी। मैं बस अपनी क्वालिटी कभी खराब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। सरपंच जी के जाने के बाद रमेश का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। वक्त का पहिया घूमता गया और अमरपुर चिकन हाउस का नाम अब सिर्फ अमरपुर तक सीमित नहीं रहा। आसपास के कई गांवों से लोग वहां स्वाद का लुत्फ उठाने आने लगे। दोपहर और शाम के वक्त इतनी भीड़ होने लगी कि रमेश के लिए अकेले सब संभालना मुश्किल हो गया। वो खुद ही चिकन पकाता, रोटियां सेकता, ग्राहकों को परोसता और बर्तन भी साफ करता। एक दोपहर गांव का ही एक बेरोजगार नौजवान सुनील ढाबे पर आया। वो काफी दिनों से बेरोजगार था और उदास बैठा रहता था। रमेश काका प्रणाम। मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप सुबह से रात तक अकेले ही सब काम करते रहते हैं। क्या आपको ढाबे पर किसी मददगार की जरूरत है? मैं काम करना चाहता हूँ। आओ सुनील बेटा। हाँ, काम तो बहुत बढ़ गया है और अकेले सब संभालना भारी पड़ रहा है। लेकिन बेटा, मैं कोई बड़ा सेठ नहीं हूँ, तुझे ज्यादा तनख्वाह नहीं दे पाऊंगा। बस इतना कि गुजारा हो जाए। काका, मुझे तनख्वाह की चिंता नहीं है। मैं शहर गया था काम ढूंढने, पर वहाँ कोई ढंग का काम नहीं मिला। मैं आपके साथ रहकर काम सीखना चाहता हूँ। आप जो भी रूखा सूखा दोगे मुझे मंजूर है। देख सुनील, काम छोटा हो या बड़ा, मेहनत पूरी करनी पड़ती है। साफ सफाई और आदर सत्कार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ग्राहक हमारा भगवान है। अगर तू ये सब कर सकता है तो आज से तू मेरा साथी है। आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा काका। मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। बताइए, सबसे पहले क्या करना है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ।
चलो सबसे पहले उन बर्तनों को अच्छे से मांज लो और फिर चूल्हे के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठा कर लो। चिकन तैयार होने वाला है, ग्राहक आते ही होंगे, जल्दी करो बेटा। सुनील के आने से रमेश को बहुत बड़ी राहत मिल गई। सुनील बहुत फुर्तीला और आज्ञाकारी था। ग्राहकों को पानी देना, मेज साफ करना और रमेश को मसाले लाकर देना, सारे काम हंसते हंसते करने लगा। रमेश अब पूरी तरह चिकन के स्वाद को और बेहतर बनाने में ध्यान लगाने लगा। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन दोपहर के समय जब ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा था, अचानक आसमान में काले घने बादल छा गए। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रमेश का ढाबा खुला था। बारिश के कारण मिट्टी के चूल्हे बुझने लगे और ग्राहक इधर उधर भागने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। काका, ये तो बहुत आफत आ गई। इतनी तेज बारिश में तो सब भीग जाएगा। चूल्हा भी बुझ गया है और चिकन की हांडी में पानी जा रहा है। अब क्या होगा? घबरा मत सुनील, हिम्मत से काम ले। सबसे पहले वो तिरपाल उठा जो कोने में रखी है। आजा मेरे साथ, जल्दी कर। इसे पीपल की डालियों से बांध देते हैं ताकि चूल्हा और हांडी बच सके। दोनों ने मिलकर भारी बारिश के बीच तिरपाल को बांधा और चूल्हे को भीगने से बचा लिया। जो ग्राहक वहां मौजूद थे, वे रमेश की इस सूझबूझ और मेहनत को देखकर दंग रह गए। रमेश खुद पूरा भीग चुका था, पानी टपक रहा था, लेकिन उसने हांडी के चिकन को सुरक्षित बचा लिया था। वाह रमेश भाई, तुम्हारी इस लगन को सलाम है। खुद पूरे भीग गए पर हमारे खाने पर आंच नहीं आने दी। कमाल कर दिया। तुम जैसे लोग ही असली मेहनती होते हैं। साहब, आप लोग दूर से यहाँ आए हैं। अगर मेरी वजह से आप भूखे पेट लौटते तो मुझे जिंदगी भर अफसोस रहता। बारिश थोड़ी कम होने दीजिए, मैं गर्मा गर्म रोटियां फिर से सेकता हूँ। काका, कोयला अभी भी अंदर से गर्म है। आग फिर से सुलग गई है। देखो, चूल्हा जल उठा है। उस दिन बारिश तो बहुत हुई, लेकिन रमेश की समझदारी और सुनील की वफादारी ने ढाबे को एक बड़े नुकसान से बचा लिया। ग्राहकों के दिलों में रमेश के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। बारिश वाली उस घटना ने रमेश की आंखें खोल दी थी। उसने समझ लिया कि सिर्फ तिरपाल के भरोसे इतना बड़ा काम आगे नहीं बढ़ सकता। ढाबे को एक पक्की छत की जरूरत थी। रमेश ने सुनील को पास बुलाया और अपनी दिल की बात साझा की। सुनील, उस दिन की बारिश ने हमें बचा तो लिया, लेकिन हर बार हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। मैं सोच रहा हूँ कि अब इस खुले ढाबे को एक पक्के ढाबे का रूप दे दिया जाए। ये तो बहुत बढ़िया विचार है काका, लेकिन पक्का ढाबा बनाने में तो काफी पैसे लगेंगे। क्या हमारे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं? हाँ सुनील, ग्राहकों के प्यार से पिछले कुछ महीनों में अच्छी बचत हुई है। मैं कोई आलीशान होटल नहीं बनाना चाहता, बस बांस और फूस का एक बड़ा सा छप्पर और नीचे पक्की ईंटों का फर्श, ताकि बारिश में भी ग्राहक आराम से बैठकर खा सके। काका, गांव में जो मिस्त्री बच्चू राज है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। वो कम पैसों में हमारे ढाबे को एक नया और सुंदर रूप दे देगा। हाँ, उसे आज शाम को यहीं बुला लो। हम बैठकर पूरा हिसाब किताब तय कर लेंगे। लेकिन याद रहे सुनील, ढाबे की शक्ल भले बदल जाए, पर हमारा चूल्हा मिट्टी का ही रहेगा और चिकन सिर्फ हांडी में ही पकेगा। ये कभी नहीं बदलेगा। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पीपल के पेड़ के बगल में एक खूबसूरत ढाबा बनकर तैयार हो गया, जिसमें साफ सुथरी पक्की जमीन और बैठने की बेहतर व्यवस्था थी। नए ढाबे के खुलते ही ग्राहकों की तादाद दोगुनी हो गई। अब अमरपुर चिकन हाउस सिर्फ आम मुसाफिरों तक सीमित नहीं था, बल्कि शहर के बड़े बड़े लोग भी वहां के स्वाद की चर्चा सुनकर खींचे चले आ रहे थे। एक रविवार की दोपहर ढाबे के सामने दो चमचमाती गाड़ियां आकर रुकी। उनमें से कुछ लोग उतरे जिनके हाथों में बड़ी बड़ी कैमरे और माइक थे। वे शहर के मशहूर फूड ब्लॉगर थे। सुनिए भाई साहब, क्या यही रमेश जी का मशहूर हांडी चिकन हाउस है? हमने सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत सुना है। लोग कहते हैं यहाँ का चिकन जादुई है। जी हाँ साहब, बिल्कुल सही जगह आए हैं आप। बैठिए, वो सामने हमारे रमेश काका ही चिकन बना रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। नमस्कार रमेश जी, हम शहर से आए हैं। इंटरनेट पर आपके चिकन के स्वाद की धूम मची हुई है। क्या हम आपके चिकन बनाने का एक छोटा सा वीडियो बना सकते हैं? पूरी दुनिया देखेगी आपको। अरे साहब, मैं तो बस एक सीधा साधा गांव का आदमी हूँ। वीडियो वगैरह के बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, पर हाँ, आप खुशी खुशी देख सकते हैं कि मैं खाना कैसे बनाता हूँ। मेरे पास छुपाने को कोई गुप्त मसाला नहीं है, सब खुला हुआ है।
देखिए दर्शकों, आप खुद देख सकते हैं कि ये चिकन पूरी तरह कोयले की धीमी आंच पर मिट्टी की परंपरागत हांडी में पक रहा है। खुशबू इतनी बेमिसाल है कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। ये देखिए, मसाले भी हाथ से पिसे हुए हैं। साहब, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप लोग गर्मा गर्म चिकन और चूल्हे की रोटियां खाकर देखिए, तभी तो असली स्वाद का पता चलेगा। खाना खाकर बताइएगा कैसा लगा। ब्लॉगर्स ने जैसे ही पहला निवाला चखा, उनके चेहरों पर हैरानी और खुशी के भाव साफ दिखने लगे। उन्होंने कैमरे के सामने रमेश के हुनर और उसकी सादगी की जमकर तारीफ की। रमेश के लिए ये एक नया और अनोखा अनुभव था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी मेहनत अब इंटरनेट के जरिए लाखों लोगों तक पहुंचने वाली है। शहर से आए उन फूड ब्लॉगर्स ने जब रमेश के ढाबे का वीडियो इंटरनेट पर डाला तो वो देखते ही देखते वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और रमेश के पारंपरिक तरीके और उसकी सादगी के दीवाने हो गए। अब तो हाल ये था कि सुबह ढाबा खुलने से पहले ही हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग जाती थीं। शहर के बड़े बड़े अफसर और कारोबारी भी वहां लाइन में खड़े नजर आते थे। काका, आज तो कमाल ही हो गया। बाहर शहर के बड़े पुलिस कप्तान साहब अपनी पूरी टीम के साथ आए हैं और कह रहे हैं कि जब तक रमेश काका के हाथ का चिकन नहीं खाएंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लगी हैं बाहर। सुनील, चाहे कोई कप्तान साहब हो या हमारे गांव का कोई गरीब मुसाफिर, हमारे लिए सब बराबर हैं। सबको पूरी इज्जत से बिठाओ, बस अपनी मर्यादा और स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जी काका, मैं अभी उनके बैठने की व्यवस्था करता हूँ, लेकिन आज चिकन थोड़ा कम पड़ सकता है, भीड़ बहुत ज्यादा है। जितना है उतने में ही बरकत होगी सुनील। हम लालच में आकर कभी बासी या जल्दबाजी में कच्चा चिकन नहीं परोसेंगे। जो शुद्ध बनेगा वही बिकेगा, यही हमारा सिद्धांत है। कप्तान साहब ने जब चिकन खाया तो वो इतने खुश हुए कि उन्होंने खुद काउंटर पर आकर रमेश की सराहना की। रमेश जी, मैंने बड़े बड़े शहरों के महंगे महंगे कबाब और चिकन खाए हैं, पर जो सुकून और शुद्ध स्वाद आपकी इस मिट्टी की हांडी के चिकन में है वो कहीं नहीं है। आपकी ईमानदारी ही आपकी असली ताकत है। साहब, आप जैसे बड़ों का आशीर्वाद ही मेरी असली कमाई है। मैं तो बस अपनी मेहनत पूरी रखता हूँ, बाकी सब ऊपर वाले की कृपा है। दिन, महीने और साल बीतते गए। रमेश का अमरपुर चिकन हाउस अब उस पूरे जिले की सबसे मशहूर जगह बन चुका था। रमेश ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन उसके पैर हमेशा जमीन पर ही रहे। उसने अपने ढाबे को किसी आधुनिक रेस्टोरेंट में नहीं बदला। वही मिट्टी के चूल्हे, वही पीपल की छांव और वही सादगी बनी रही। एक शाम सरपंच नरेंद्र सिंह फिर से ढाबे पर आए। अब वो काफी बूढ़े हो गए थे, लेकिन रमेश के लिए उनका प्यार और सम्मान पहले जैसा ही था। रमेश, आज तुझे इस मुकाम पर देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। कहाँ तू इसी पीपल के नीचे साइकिल लेकर अकेला बैठा करता था, और आज देखो तेरा नाम पूरे जिले में मशहूर है। सरपंच जी, ये सब आपकी दी हुई हिम्मत का नतीजा है। अगर उस दिन आपने मुझे टोक कर मेरी हिम्मत ना बढ़ाई होती तो शायद मैं आज भी यहीं बैठकर सिर्फ सपने ही देख रहा होता। और सरपंच जी, काका ने तो मुझे भी अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। आज मैं भी इस ढाबे का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ सुनील, रमेश ने सिर्फ अपनी किस्मत नहीं बदली, बल्कि गांव के कई नौजवानों को रोजगार भी दिया है। यही एक सच्चे और भले इंसान की पहचान होती है। अमरपुर गांव के बाहर हाईवे किनारे बना वो चिकन ढाबा आज भी इस बात का गवाह है कि सच्ची लगन, साफ नीयत और अपनी संस्कृति से जुड़े रहने से कोई भी इंसान आसमान की ऊंचाइयों को छू सकता है। रमेश की कहानी गांव के हर उस इंसान के लिए एक मिसाल बन गई जो अपनी आंखों में एक छोटा सा सपना लेकर जीता है। वही पीपल का पेड़, वही मिट्टी की हांडी और वही सादगी, बस यही रमेश की असली पहचान बनी।